नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मास्टर के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो कम से कम, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पाई के बारे में। यस, अब पाई के बारे में हम सीखेंगे कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, आर्यभट्टा ने पाई के बारे में क्या कहा, और पाई का ऐसा कौन सा यूज़ है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको पक्का कुछ नया सीखने को मिलेगा इस लेक्चर से। ठीक है दोस्तों, बहुत सालों पहले पाई को सबसे पहले यूज़ किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है जोन्स। पहला नाम क्या है पता नहीं, लेकिन फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो जोन्स ने क्या किया था दोस्तों, एक सर्कल का सरकमफेरेंस बनाया था और उसने ये पाया कि उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है और उसकी जो डायमीटर है, उन दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट है, और वो रेशो बराबर होता है पाई के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत रफ वे में पाई का इजाद हुआ था, पाई शुरू हुआ था। जब इसने ये सब चीज़ कर ली, ये सब एकदम कर लिया, इसके 30 साल बाद पाई को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला मैथमेटिक्स में। तो ये हुआ पाई का ओरिजिन। अब आर्यभट्टा ने पाई के बारे में क्या कहा? आर्यभट्टा ने कहा कि ऐड 4 to 100 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐड टू 62,000। इसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 20,000। अब उन्होंने कुछ यूनिट मेंशन तो नहीं किया था, ये आपको आर्यभट्टा ने लिखी हुई किताब में मैं दिखा सकता हूं, जिसका स्क्रीनशॉट अभी यहां पर आपको कहीं दिख रहा होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि 20,000 अगर किसी डायमीटर की मेजरमेंट है तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो इतना आएगा। क्या कहा था उन्होंने? ऐड 4 to 100, ये हो जाएगा देखो आपका 104। इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, ये हो जाएगा 832। इसको ऐड करना है 62,000 में, तो ये हो गया आपका 62,832। ये दोस्तों उन्होंने कहा था सरकमफेरेंस है उस सर्कल का जिसके डायमीटर है 20,000। अब हमें पता है कि किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, 62,832 इज इक्वल टू पाई इंटू 22,000। अब पाई की वैल्यू कैसे बनाएंगे हम? 20,000 को यहाँ पर नीचे डाल देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 2 से हम डिवाइड अगर करेंगे तो 3.1416 ये आती है पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो वैल्यू है पाई की वो अप्रोक्सीमेट है। अब एक्चुअल में पाई क्या होता है? पाई होता है किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस का डायमीटर से रेशो। मतलब अगर हम न्यूमरेटर में सरकमफेरेंस लेते हैं और डिनोमिनेटर में अगर हम उसके डायमीटर लेते हैं, तो ये जो रेशो है ये होता है पाई। ठीक है, ये हो गई आपकी फुल एंड फाइनल मैथमेटिकली एकदम 100% करेक्ट वाली डेफिनेशन। अब दोस्तों इसकी जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते हुए, वो 22 डिवाइड बाय 7, ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। 22/7 जो हम वैल्यू लिखते हैं पाई की, वो भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बहुत लोग पूछते हैं कि पाई रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो आपको मैं बता दूं कि जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14159 डॉट 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 आगे 6 बिलियन डिजिट्स तक ये जाता है, उसके आगे भी जाता है, लेकिन हमने काउंट बस वहीं तक किया है, वो भी हमने नहीं, कंप्यूटर के द्वारा हमने वो करवाया है। ठीक है, तो ये जो पाई की वैल्यू वाला जो ये डेसिमल है, इसमें कोई भी डिजिट ऐसे रिपीट नहीं होता, पैटर्न नहीं मिलता हमें इसको, तो ये रिकरिंग नहीं है। एट द सेम टाइम ये जो डेसिमल के बाद जाने वाला आंकड़ा है वो रुकता नहीं है। तो ये क्या हो गया पाई की वैल्यू? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स, अगर कोई नंबर हमारे पास ऐसा है जिसका डेसिमल फॉर्म डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, तो उसको हम इरैशनल कहते हैं। तो सीधे सीधे पाई जो है हमारा, वो पाई इरैशनल है। ठीक है, इसको आप जिंदगी में कभी भी मत भूलना। बहुत लोग इस चीज़ को जानते नहीं है, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों हम देखते हैं उस चीज़ को जिस चीज़ में पाई का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ होता है। जैसे पाई का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, क्वांटम फिजिक्स में,
या फिर म्यूजिक थियोरी में, एस्ट्रोनॉमी में, ईटीसी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर पाई का यूज़ होता है। लगभग जहाँ पर मैथमेटिक्स है वहाँ पर पाई का यूज़ होता ही होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको पाई का बताता हूँ जो हमारी डेली लाइफ में तो यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जगह पर उसका इस्तेमाल होता है। वो बताओ, देखो मान लो हम यहाँ पर है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पर है और यहाँ से हमें टेलीस्कोप के द्वारा कोई यहाँ पर एक दूसरा प्लैनेट या सैटेलाइट कुछ भी दिख रहा है, ठीक है। अगर हमें इसका सरकमफरेंस कैलकुलेट करना हो तो क्या हम डायरेक्टली इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अर्थ पर 2 या 3 अलग अलग पॉइंट से हम इसकी डायमीटर की एस्टिमेशन लेते हैं, ठीक है। ये हो गई उसकी डायमीटर। एक एस्टिमेशन यहाँ से ले लिया और एक आध एस्टिमेशन यहाँ से ले लिया। अब तीनों को लेके हम एक पैरेलैक्स मेथड से कैलकुलेशंस परफॉर्म करके इसकी डायमीटर फाइनल करते हैं, ठीक है। जब हम इसके डायमीटर फाइनल करते हैं तो उसके बाद हम इसका सरकमफरेंस कैलकुलेट करते हैं, पाई इंटू डी का इस्तेमाल करके सरकमफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब जब हम इसका सरकमफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो सैटेलाइट है, प्लैनेट है या फिर जो भी स्टार है, ये कितना बड़ा है आसमान में। उसके बाद जब हम यहाँ से कोई सैटेलाइट भेजते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ से भेजते हैं ऊपर, तो ये सैटेलाइट ऊपर जाके कितनी रेडियस में ऐसे घूमेगा गोल गोल, वो हम वहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पाई का है हमारे लाइफ में, ठीक है। मुझे पक्का उम्मीद है आपको ये पता नहीं होगा। अगर पता होगा, मान लो मैंने शुरू में कहा था कि इस लेक्चर में आपको नया कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला है तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ ऐसी चीज़ लिख दो जो आपको लगता हो दूसरों को पता नहीं होगी, क्योंकि इवेंचुअली हम सबका गोल क्या है, हम सबका एम क्या है कि ज्ञान को बांटना, ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। पाई के बारे में इतना ही था जनरल नॉलेज। जो पाई के बारे में कैलकुलेशंस वगैरह होंगे, फॉर्मूलाज वगैरह होंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में सीख लेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देखो लेक्चर को। दोबारा देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछो आपको कहाँ दिक्कत हो रही है समझने में। अगर अर्जेंट कुछ पूछना है तो मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो।